हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ओके, देखते हैं आते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 2 दिन से उसका वीडियो नहीं आया। चलो ठीक है, देखो आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट 1। ठीक है, देखो यार, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज जो मेनली होती है वो देखो आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, फिर भी आप थोड़ा देखने की कोशिश करो। मैं इसको रेड पेन से करता हूँ। देखो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, रिएक्शन ड्यू टू द, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो हम जो है मेनली फॉलोइंग टाइप से क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। पहला है रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। इसकी बात कर रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू, ये बात कर रहा है रिएक्शन ड्यू टू जो लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा मैं आपका टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, रिएक्शन ड्यू टू किसकी वजह से, हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम, इसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला इसकी वजह, हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें देखो क्या होगा, ये आर है हमारा। ठीक है, ये आर, और यहाँ पे क्या है, सी पे डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। इसकी वजह से बात कर रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन जो है इसका मेंशन कर रहे हैं, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी वजह से। दूसरा है रिएक्शन ड्यू टू OH पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो सेकंड है वो किसकी वजह से है, OH पार्ट की वजह से। फर्स्ट तो पूरा यही है, जो सेकंड में बात कर रहा है वो कह रहा है रिएक्शन ड्यू टू किसकी वजह से, रिएक्शन ड्यू टू, सेकंड में क्या कह रहा है, इस OH ग्रुप की वजह से। किसकी वजह से, OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड पार्ट ये रहा, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, OH पार्ट या OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पहला तो आपकी समझ में आ गया। पहला जो रिएक्शन है वो किसकी वजह से, रिएक्शन ड्यू टू इस H की वजह से। पहला जो रिएक्शन है वो किसकी वजह से, इसकी वजह से। सेकंड में है रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। मैं आपका टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं ये। ठीक है, इस OH की वजह से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। देखो इससे आपका टाइम बचेगा, शॉर्ट में हो जाएगा और आपके अच्छे से समझ आ जाएगा। थर्ड है रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, रिएक्शन रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप, जो थर्ड में है वो इस पूरे ग्रुप की वजह से, आर सी पे डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। अब नेक्स्ट में किसकी बात करें, इस COH की वजह से। ठीक है, फर्स्ट वाले में H की बात कर रहा है, सेकंड वाले में हाइड्रोक्सिल की बात कर रहा है, और थर्ड में किसकी बात कर रहा है, COOH की। जो रिएक्शन होगी वो इसकी वजह से होगी, कार्बोक्सिल की वजह से। ठीक है, और जो डी वाला है, एल्काइल ग्रुप एंड बेंजीन रिंग, इसे हम बाद में देखेंगे। देखो कौन सा, वो एरोमेटिक्स का पार्ट है। एल्काइल ग्रुप एंड बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग एंड एल्काइल ग्रुप एंड बेंजीन रिंग, ये बाद में बात करेंगे। ठीक है, एल्काइल ग्रुप एंड बेंजीन रिंग, एक तो ये भी हो सकता है RCOH, एक तो ये इस बेंजीन रिंग की वजह से ये रखा बेंजोइक एसिड में, इट इज बेंजोइक एसिड। और एक यहाँ पे अगर R हो जाए, R इक्वल टू एल्काइल हो जाए, इस COH की जगह क्या हो जाए, जब यहाँ पे एल्काइल आ जाए, R की जगह क्या आ जाए, एल्काइल। डी में हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो आप बेसिक चीजें देखो। ठीक है, याद नहीं करना रिएक्शन, अब इसके आगे पार्ट में देखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट तो हमारा यहाँ है। तो देखो फर्स्ट दे रखा है रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट का देखते हैं, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लीवेज, मतलब क्लीवेज किसका होगा, OH बॉन्ड। फर्स्ट में जो बात करेंगे, देखा भी यहीं पे बात करते हैं। ठीक है, इसमें बात कर रहे हैं क्या है, तो फर्स्ट में बात कर रहा है इस OH की वजह से, रिएक्शन किसकी, इस बॉन्ड की वजह से। ये तो है रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, या रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ये बॉन्ड, ओवर H के बीच की बॉन्ड की बात कर रहा है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है,
ये तो आपको पता है ना, ये कह रहा है कि पहला एसिडिक कैरेक्टर, इसमें फर्स्ट बात कर रहा है एसिडिक कैरेक्टर की, एसिडिक कैरेक्टर में बात कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड आर डिस्टिंक्टली एसिडिक। ठीक है, दे आयनाइज इन वाटर टू गिव हाइड्रोनियम आयन, बिल्कुल सही यार। कार्बोक्सिलिक एसिड पे अगर आप वाटर की रिएक्शन करोगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा, किसकी रिएक्शन, H2O की। ठीक है, आपको पता है इस पे अरे अरे मैं ऐसे क्या बना रहा हूँ। देखो यार H2O ये है। ठीक है, या तो आप इसको ऐसा लिखो, आपकी मर्जी है। ये इसके लोन पेयर है, ये यहाँ से प्रोटॉन अब स्टैक करेंगे, और इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे जाएंगे, इसी ऑक्सीजन पे जाएंगे, पता है ना आपको। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यार आर सी पे डबल बॉन्ड ओ, पर एक ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर तो पहले से थे, तो दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के आगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन और निगेटिव, तो ये क्या बना, आर सी ओ माइनस कार्बोक्सिलेट आयन, और साथ में आपका क्या बना, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। देखो यार ऑक्सीजन का ये ऐसा था, ठीक है, ये इसके दो लोन पेयर थे। अब इसके एक पेयर ने क्या किया, यहाँ से जो एक पेयर था, इसने यहाँ से हाइड्रोनियम आयन अब्स्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब हाइड्रो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया। क्या अब्स्ट्रैक्ट किया, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन, प्रोटॉन को खींचा। आप समझ रहे हो ना, ओनली H पॉजिटिव, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन थे इस बॉन्ड के बीच, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यही देके यहाँ सिर्फ H पॉजिटिव की फॉर्म में, मतलब बैकेंड एस, मतलब एसिड, केवल एसिड वाला। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, O H H, पर एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा, और यहाँ पे ये लोन पेयर, तो इस पे 1 2 3 to 5 क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। दिस इज द हाइड्रोनियम आयन, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब देखो यार क्या है आगे। देखो जो ये हाइड्रोनियम आयन बना था, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ये कार्बोक्सिलिक आयन और ये हाइड्रोनियम आयन, ये कह रहा है द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मच लेस देन द मिनरल एसिड। ये कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। वो किस पे डिपेंड करती है, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन पे। विच इज टर्न डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन फॉर्म, वो किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ जो एनायन आपने बनाया। ये कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक, बिल्कुल सही है, बिकॉज ये कह रहा है कि does form carboxylic acid are acidic because carboxylate ion form are stabilized। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन आपने बनाया है RCOO माइनस, वो क्या है, स्टेबलाइज है। RCO माइनस क्या है, स्टेबलाइज्ड है, कि रेजोनेंस है, अभी देखते हैं। ये कह रहा है हेंस कार्बोक्सिलिक एसिड हैज ग्रेटर आयनाइज टू फॉर्म स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये सही है, देखो यहाँ पे इसको दिखाता हूँ मैं आपको क्या है, आर सी पे डबल बॉन्ड ओ और एच, मैंने ये ऐसा दिखाया। ठीक है, ये इसके दो लोन पेयर है। अब आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर है, तो देखो बगल में डबल बॉन्ड है और साथ में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये वाला क्या, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पेयर के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, ऐसे इसके और इसके बीच चले जाएंगे, यहाँ सी और इसके बीच चले जाएंगे, ऑक्सीजन के बीच ऐसे और ऐसे, यहाँ क्या बना देंगे, बॉन्ड। और इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ इस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, मैं इसको रेजोनेंस दिखा सकता हूँ, रुको जरा। ये आपको क्या देगा देखो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आर सी, देखो यहाँ ऑक्सीजन था ये वाला, इस ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर पहले से थे, दो इस बॉन्ड के और इसके बीच के आ गए। इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 1 2 3 4 5 6 और एक ये रहा 7, तो इसलिए इस पे निगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आए तो क्या लिखते हैं, निगेटिव। देखो यहाँ एक बॉन्ड पहले से था, मैंने कहा इस लोन पेयर के दो इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ आ गए, तो इन्होंने भी एक बॉन्ड बना दिया, और ये ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर ऐसे ही रहेगा, और ये H के साथ बॉन्ड रहेगा। अब आप मुझे बताओ इसका इलेक्ट्रॉन काउंट, ये ऑक्सीजन के दो लोन पेयर ही रहे। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या काउंट क्या आ रहा है, अगर ये समझ नहीं आ रहा फिर से बना देता हूँ मैं इसे।
देखो यहाँ पे मैं रुक जाओ जरा, इसके मैं लोन पेयर थोड़ा अच्छे से सजा दूँ। ये रहे इसके 1 2 3 4 और 5। तो इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन का बैलेंस काउंट कितना होता है 6। 6 से क्या आ रहा है काउंट, इसलिए पॉजिटिव, 6 से ज़्यादा नेगेटिव। अब आप यहाँ देखो, ये वाला जो हमने बना रखा है, तो मैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है इसका, मैं इसको रेजोनेंस भी नहीं कह सकता हूँ। अगर मैं ये ना करूँ, मैं इसे रेजोनेंस भी तो कह सकता हूँ। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आप बताओ इनमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करूंगा तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कम, क्योंकि इस पे क्या रखा है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ज्यादा स्टेबल अगर इसके कंपेयर में बात करूंगा तो ये वाला होगा। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ कह रहा है, देखो कह रहा है ना ये, इसमें मैंने ये तो कहा ऑक्सीजन पे पार्शियली, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए लेस स्टेबल होगा इसके कंपेयर में। फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। रीज़न क्या है, क्योंकि इस पे क्या है सेकंड पे कैरी सम पॉजिटिव चार्ज, या कैरी सम पॉजिटिव चार्ज, कैरी सम पॉजिटिव चार्ज। अब देखो हाँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यार आप थोड़ा ध्यान दो, देखो ये हो जाएगा चलो। अब मैंने सपोज कार्बोक्सिलेट आयन का स्ट्रक्चर बनाया, इसका कार्बोक्सिलेट आयन RCOH का, RCOH का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, तो देखो कैसे होगा, आर सी पे डबल बॉन्ड OH। ये मैंने इसका सपोज मैंने ये किया, यहाँ से इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे ही भेज दिए, तो यहाँ क्या होगा आर सी पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा H पॉजिटिव। मैं इसका रेजोनेंस कर सकता हूँ, आर सी पे डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और इस पे क्या है 2 लोन पेयर। मैंने क्या कर दिया, इसका लोन पेयर ऐसे, एक पेयर जो एक इस पे एक पेयर है उसको कंजुगेशन में उसको अंदर ले गया, यहाँ इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, तो ये मेरे को क्या देगा आर, अरे अरे, तो कभी कभी आपका दिमाग बहुत ज्यादा चलने बैठता है तो आप हाथ पता नहीं कहाँ चलता है, वो ऑक्सीजन के साथ सीधा बॉन्ड बना दे रहा है आंसर। देखो इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर पहले से थे, 2 पेयर यहाँ से आए, तो ये रहा, और यहाँ क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, इस पे एक ये, तो यहाँ 2 2 4 2 6 और 1 ये 7 है, तो इस पे चार्ज क्या आएगा, इस पे नेगेटिव। आप देखो यार, अब आप यहाँ देखो, ये देखो, ये तो मैंने कर दिया, ये कार्बोक्सिलेट आयन और प्रोटॉन, ये तो पता है ना कार्बोक्सिलेट आयन और प्रोटॉन, कार्बोक्सिलेट आयन एंड दिस इज अ प्रोटॉन, ये एसिड। अब आप मुझे बताओ कंपेयर करने के लिए, इसे प्रोटॉन कहते हैं, ये एसिड भी होता है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपको, इसमें थर्ड में और इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि आप ये थर्ड ये रहा और फोर्थ ये रहा, देखो थर्ड और फोर्थ में इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जो थर्ड एंड फोर्थ है उसमें जो चार्ज है हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, चार्ज क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। अब मैं कह सकता हूँ ये इसकी स्टेबिलिटी इनके कंपेयर में ज्यादा होगी, थर्ड या फोर्थ में से कोई भी है, थर्ड या फोर्थ जो है इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसके कंपेयर में, फर्स्ट या फर्स्ट और सेकंड के कंपेयर में। ठीक है ना, तो आपको पता है इन दोनों में फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल था, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी यही हो जाएगा। सेकंड और थर्ड का तो इक्वली, थर्ड और फोर्थ का तो इक्वली होगा, इसमें ये वाला ज्यादा स्टेबल था इसलिए फर्स्ट का ये लिखा, सेकंड का ये। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अभी क्वेश्चन आपके पास यहीं पे देखो, ये तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे ये सारा बता दिया, ठीक है, ये आप पढ़ के देखोगे तो जो मैंने समझाया वही है, ठीक है, ये सारा मैं बात कर चुका हूँ। अब थोड़े इस डायग्राम को देखो, मैं यहाँ कॉर्नर पे समझा रहा हूँ। देखो ये जो डायग्राम बना रखा है,
देखो ये इस कार्बन पे जो ये बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, देखो जहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है यहाँ पे आप देखो ये ऐसा, पहले इसी को बता दो, सी एच, यहाँ पे सी पे डबल बॉन्ड ओ एच, ये 123 पिकोमीटर, ये वाली डिस्टेंस जो है आपकी वो है 136 पिकोमीटर। देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की लेंथ क्या है इसके कंपेयर में, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड के कंपेयर में ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा ये भी समझो, ठीक है। मैं थोड़ा डायग्राम जो बना रखा है इसको बताता हूँ आपको, ये वाला, इसमें देखो क्या है, इस वाले को देखो, ये वाला यहाँ पे, इस कार्बन की जो पी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम पेन नहीं आएगी, ये इसकी पी ऑर्बिटल है, ठीक है, इसकी पी ऑर्बिटल एक टाइम यहाँ कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रही है और एक और टाइम यहाँ पार्टिसिपेशन कर रही है कंजुगेशन में, ठीक है, ये थोड़ा आप देख लेना, ओके। जूम आउट कैसे करते हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है, ओहो ये तो बड़ा अच्छा सीन है इसमें, ठीक है, ये जो इस पे इस टाइम जो ये कार्बन की ये ऑर्बिटल ऐसे पी ऑर्बिटल, खाली पी ऑर्बिटल, या कार्बन की जो पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये इस पे निगेटिव है, तो यहाँ जो ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ ये पाई बॉन्ड जो पी के ऑर्बिटल ने ओवर किया हुआ है, इससे ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, आप ये समझो, पी के ऑर्बिटल के ओवरलैप से इस टाइम ये इस पे निगेटिव है, ठीक है, ये यही दिखा रहा है, जब ऐसा है ये, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, यहाँ ये ऐसा है, यहाँ ये ऐसा है, और यहाँ पे ये निगेटिव है, तो यहाँ भी ये पी के ऑर्बिटल है, ठीक है, ओवरऑल ये इसका डायग्राम बना रखा है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एक्सप्रेसिंग, आपको एक्सप्रेस करना है स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ दो चीज आ रही है, एक है के ए, एक है के ई, जो आपका के ए है दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और जो आपका के है, के इक्विलिब्रियम, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्या है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, थोड़ा आप इन चीजों को ध्यान रखना है। देखो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिड, हाउएवर दे आर, हाउएवर दे आर मच वीकर एसिड देन मिनरल एसिड, कह रहे हैं ये मिनरल एसिड से क्या होता है, मच वीकर एसिड, यहाँ पे क्या है, देन द ये मिनरल एसिड है, यहाँ पे क्या है, मिनरल एसिड, द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देन एक्सप्रेस, देखो कैसा है, मैं आपको करके दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये ऐसा है आर, आई होप आपके इतने समझ आ रहा होगा भाई, आप ये मत बोलना समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, ये है आर सी ओ एच, आपने वाटर से रिएक्शन कराने में, देखो इस लोन पेयर ने यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे क्या बना है आपका, एक तो कार्बोक्सिलेट आयन बना, और एक क्या बना, S3O पॉजिटिव, दैट इज द हाइड्रोनियम आयन, एक बना कार्बोक्सिलेट आयन, बना कार्बोक्सिलेट आयन, और एक बना हाइड्रोनियम आयन, एक क्या बना, हाइड्रोनियम आयन, देखो, तो मैं अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देना चाहूँ, के इक्विलिब्रियम, तो वो क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन, तो मैं के इक्विलिब्रियम जो दे रहा हूँ यहाँ पे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब इसकी कंसंट्रेशन अपॉन इसकी कंसंट्रेशन, तो दे दूं आर सी पे डबल बॉन्ड ओ पे नेगेटिव, इसकी कंसंट्रेशन की टर्म में, इनटू हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन की टर्म में, अपॉन बैकवर्ड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ऐसा लिख रहा हूं, तो साथ में क्या है, वाटर, अगर मैं इस वाटर को यहाँ के इक्विलिब्रियम के साथ मल्टीप्लाई ले जाऊं, के इक्विलिब्रियम वाटर, जाओ जरा, क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाए, आर सी ओ निगेटिव, बगल पे क्या है, S3O पॉजिटिव,
और उसके नीचे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये। आप मुझे बताओ, इसको और इसको क्या होता है, के इक्विवेलेंट टू वाटर, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट के। तो वो क्या आ जाएगा, RCOO माइनस एंड दैट इज द H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, और अपॉन में क्या है, RCOH, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहाँ पे Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। सारा इतने पे मेरी फोटो है, ठीक है। वेयर Ka इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka क्या है जहाँ पे, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब देखो, Ka और pKa की बात की है, ठीक है। जहाँ पे K, वेयर K, अभी मैंने आपको कहा था, यहाँ मैंने लिखा ही है ये चीजें। K इक्विवम मतलब इक्विवम कांस्टेंट, और K इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये कह रहा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इज जनरली कॉल्ड एसिडिटी कांस्टेंट। जो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka, इट इज जनरली कॉल्ड एसिडिटी कांस्टेंट। इसे आप क्या कह सकते हो, एसिडिटी कांस्टेंट। एसिडिटी कांस्टेंट यहाँ पे देखो, बिकॉज इट मेजर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ये सही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ये क्या करता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है एसिड की, उसे मेजर करता है। जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसकी लार्जर के वैल्यू होगी, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है, स्ट्रॉन्गर अगर एसिड है तो उसकी लार्जर क्या होगी, के वैल्यू। स्ट्रॉन्गर अगर एसिड है तो लार्जर विल बी द के वैल्यू। स्ट्रॉन्गर अगर आपका एसिड है तो लार्जर द के वैल्यू। स्ट्रॉन्गर एसिड है तो लार्जर होगी के की वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट लार्जर के वैल्यू। और अगर लार्जर के वैल्यू होगी तो पी के उसके रिवर्स होती है, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ये कह रहा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड आल्सो, ये छोड़ो यार, आपको स्ट्रॉन्गर एसिड उसकी लार्जर के वैल्यू होगी। तो पी के वैल्यू क्या होगी इसका, के वैल्यू लार्जर है तो पी के क्या होगी उसकी, पी के वैल्यू क्या होगी उसकी, कम होगी। क्योंकि जो के और पी के है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली रिलेशन में। क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली रिलेशन में, ओके। जो आपका के और पी के है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली रिलेशन में। अभी देखते हैं जरा, इसको और आगे समझते हैं। अभी आपको थोड़ा इतना समझ में आया कि हमने ये RCOOH लिखा, वाटर के लोन पेयर ने यहाँ से प्रोटॉन अबस्टैक किया और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन पे भेजा जिसपे पहले से दो लोन पेयर थे। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर पहले से थे और दो इस बॉन्ड के भी आगे इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन 2 2 4 5 6 और 7 हुआ, इसलिए इस पे निगेटिव चार्ज हुआ। उसे हमने कहा कार्बोक्सिलेट आयन, और साथ में क्या बना, हाइड्रोनियम आयन। फिर हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देना चाहा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जो आगे का रेट है, आगे जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, और जो पीछे का बैकवर्ड का रेट है। फॉरवर्ड में एक कार्बोक्सिलेट आयन बना और एक क्या बना, हाइड्रोनियम आयन। हमने कार्बोक्सिलेट आयन को इस तरीके से दिखाया, ये कार्बोक्सिलेट आयन, और ये इस ब्रैकेट का मतलब है दैट्स रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन। फिर हमने क्या, कंसंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन, और साथ में वाटर, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन और साथ में वाटर। फिर हमने क्या किया, के इक्विलिब्रियम इनटू वाटर किया। क्या किया, के इक्विलिब्रियम इनटू वाटर। इस वाटर को यहाँ ले गए, कहाँ ले गए, यहाँ से उठा के इधर की साइड ले गए, मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई। और यहाँ पे क्या आ गया, के इक्विलिब्रियम इनटू वाटर को हमने क्या कह दिया, कैपिटल के और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल ए। दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसे क्या बोला, डिसोसिएशन कांस्टेंट। हमने क्या किया, डिसोसिएशन कांस्टेंट के बाद ये S3O पॉजिटिव है। यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान रखना, कभी ध्यान नहीं रखोगे। यहाँ पे क्या था, रुको थोड़ा मैं इसको जरा यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। S3O पॉजिटिव, ये रहा, और ये हो गया। फिर हमने क्या किया, जो Ka है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है और उसे क्या कहते हैं, एसिडिटी कांस्टेंट। फिर हम थोड़ा आगे गए, सर आपने बोला थोड़ा आगे और बढ़ाओ। फिर हमने कहा स्ट्रॉन्गर अगर एसिड होगा, स्ट्रॉन्गर अगर एसिड है तो उसकी लार्जर के वैल्यू होगी, ठीक है। एसिड अगर स्ट्रॉन्ग
स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हाई है तो के वैल्यू लार्जर होगी, उसका मतलब उसका पी के क्या होगा, कम होगा। फिर हमने कहा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट और पी के है वो एक दूसरे के इनवर्सली है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ इतना ही सीखा है और आपको भी इतना सीखना है। अब देखते हैं इससे थोड़ा एक स्टेप आगे बात करता हूँ। अब देखो आप यहां तक आप समझ गए, ये कह रहा है कि स्ट्रोंगर द एसिड, ये है स्ट्रोंगर द एसिड लार्जर विल बी द के वैल्यू। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड इज आल्सो एक्सप्रेस इन पीके। तो आपको पता है जो पी के ए होगा वो माइनस लॉग के ए होगा। पी के ए होगा वो क्या होगा, जो आपका पी के ए होगा वो माइनस लॉग के ए होगा। वो क्या होगा, माइनस लॉग, वो क्या होगा आपका जो पी के होगा वो माइनस लॉग के होगा। ये हमने बात की। ठीक है, फिर हमने बात की कि स्ट्रॉन्गर एसिड की लार्जर के वैल्यू होती है। ये हम अब भी देख चुके हैं। अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये हमने कितनी बार पढ़ दिया, स्ट्रॉन्गर एसिड है, स्ट्रॉन्गर अगर एसिड है कि लार्जर के वैल्यू होगी, लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, स्ट्रॉन्गर अगर एसिड है तो उसकी लार्जर क्या होगी, लार्जर के वैल्यू, जो के की वैल्यू है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसी से आपने रिवर्स बनाया, जो इसकी पीके होगी वो क्या होगी, कम होगी। जो पीके होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो मैंने यही तो लिखाया था, पीके और के एक दूसरे क्या है, इनवर्सली रिलेशन। तो ये आपको पता चला, लार्जर द पीके वैल्यू वीकर द एसिड, बिल्कुल सही। अब एक बात ये कह रहा कि अगर यहीं पे आप समझ जाओ, थोड़ा मैं दूसरे पेन से लिखूं, लिख दो सर। देखो आपकी समझ नहीं आता ना तो कमेंट क्या करो, और कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी बंदे का वो कमेंट करके बोल दे। अगर किसी टाइम इस पीके की वैल्यू ज्यादा हो गई तो आपको डायरेक्टली लगना है क्या कि ए की वैल्यू कम होगी, और इसका मतलब वीकर एसिड होगा, वीकर एसिड होगा। ठीक है, इतनी चीज आप माइंड में बिठा लेना। ठीक है, इतना याद रखना आप, ये अगर आपको याद न रहे, जो के ए है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के ए के। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेशन में। एसिडिक स्ट्रेंथ को ये क्या कहते हैं, के डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, ऑब्वियसली सी बात है इसकी घटेगी। अगर कहेगा, ठीक है, ये इतना समझ में आ रहा, ये तो यही तो लिखा हुआ, लार्जर द वैल्यू ऑफ पी के वीकर द एसिड। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो वीकर द एसिड, नॉर्मल सी बात है। किसी टाइम अगर ये इंक्रीज हो गया, अगर पीके की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऐसे। अगर इसकी वैल्यू बढ़ी तो ये वैल्यू घटेगी, ऑब्वियसली सी बात है एसिड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये इतना हमने सीख लिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो आप एक बार चेक करके मुझे बता दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आपके सामने। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है, थोड़ा मैं इसे जूम करूँ, जूम करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है भाई, चल ले यार, यहाँ देखो, ये दे रखा है एसिड, एसिडिक फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, और एक फ्लोरीन लगा दिया, एक क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, आयोडीन लगाया, दो CO2 तीन CO2 लगा। अब देखो, हाँ, जब एक H है तो इस टाइम पी के की वैल्यू इतनी है, के की वैल्यू इतनी है। जब CH3 आया तो ऑब्वियसली सी बात है पी के की वैल्यू बढ़ी। यहाँ देखो CH3COH एसिडिक एसिड, और यहाँ पे क्या 1.75 इतना के की वैल्यू है, ऑब्वियसली बात है पी के की वैल्यू है। अब देखो F की वैल्यू आई तो इसकी वैल्यू देखो 216 × 10 टू की पावर, इसकी वैल्यू और कम। एक Cl आया तो देखो 136 10 टू की पावर 5। ब्रोमीन आया तो 125। अब आपको कहीं पूछे इनमें फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो में अगर स्ट्रेंथ की बात आएगी तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फ्लोरीन वाले की क्लोरीन और ब्रोमीन की कंपेयर में ज्यादा होगी, और आयोडीन की उससे कम। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 Cl2 लगे, यहाँ पे 3 Cl2 लगे। 2 Cl2 जिसमें लगे वो उसका रेट है 5530 × 10⁻⁵। जहाँ 3 Cl लगे उसका रेट देखो 23 200 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 23,200, और यहाँ 5,530। तो किसकी ज्यादा है, जब 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, 3 Cl जब मोस्ट, जब 3 Cl
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना Cl, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी 2 Cl के कंपेयर में। जब 2 Cl है तो एसिड की स्ट्रेंथ 5530 इंटू 10⁻⁵ है, लेकिन जैसे ही 3 Cl आएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। इतना आपके दिमाग में रखे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डायरेक्टली अफेक्ट करती है एसिडिटी को। जितना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अभी आप फोकस करो इन पे है, ये एफ है, ये Cl Br, इसकी 260 136 और 125 घट रही है। ठीक है, 10⁻⁻⁵ से सेम है, लेकिन जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो घट रही है। इसका मतलब फ्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की कंपेयर में, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। एक टाइम और रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ की एसिडिटी को उतना ज्यादा बढ़ाएगा। इसका मतलब वो वहां पे स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगा। ये मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ इसके बाद, ठीक है। ये आपको थोड़ा इतना फंडा याद होना चाहिए, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ Cl एटम की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। जितने ज्यादा हाइड्रोजन एटम आएंगे उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। 3 Cl आए तो बढ़ा, 2 Cl थे तो कम थी। ठीक है, अब थोड़ा इसकी बात करते हैं। देखो, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑन एसिटिक एसिड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड। देखो, एक जगह आ रखा है CH3 और एक ये H है फॉर्मिक एसिड, और ये क्या है एसिटिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड को तो ये इतना डिस्टेबलाइज नहीं कर पा रहा, लेकिन ये इसके चार्ज को इंटेंसिफाई कर देगा, ये मिथाइल, क्योंकि मिथाइल क्या है इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है ना प्लस आई से, तो ये प्लस आई से शो कर रहा है। इसका प्लस आई इफेक्ट मतलब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन में अब थोड़ा ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, वो इसको फैसिलिएट मतलब इसका रिलीज डिफिकल्ट कर देगा, मतलब ये इजिली फैसिलिएट नहीं हो पाएगा। थोड़ा देखते हैं जरा क्या है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें मैं आपको थोड़ा अभी लिखा के समझाता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है कि एल्काइल इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफ द एच एटम ऑफ फॉर्मिक, सर ये छोड़ो आप, ये मैं समझा दिया आपको। एच एटम बहुत छोटा है, प्लस आई या माइनस आई शो नहीं करता है, इसलिए ये इसके नेगेटिव चार्ज को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा इफेक्टिव। जबकि ये CH3, ये इसके जो नेगेटिव चार्ज है उसको इंटेंसिफाई कर देगा। इस CH3 का प्लस आई इफेक्ट इस नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर देगा, इसलिए यहाँ पे अनस्टेबिलिटी की कंडीशन होगी। CH3 क्या है, एक प्लस आई से डोनर ग्रुप है, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप आएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी घटेगी। ठीक है, अभी बात करते हैं जरा रिप्लाई कैसे जाते हैं भाई इस पे। अबे, अच्छा देखो ये, ठीक है, अभी हमने यहाँ से दो चीज सीखी। आपको स्लाइड दिखी होगी मुझे ना, अब पहली बार कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है, मतलब ये स्लाइड को जूम पहली बार कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, मैंने अभी आपको एक चीज आया, एक जगह फ्लोरीन आया था, यहाँ पे क्या था CH2COOH, एक जगह Cl आया था CH2COOH, एक जगह ब्रोमीन आया था CH2COOH, एक जगह क्या आया था ब्रोमीन के बाद आयोडीन आया था इसी कार्बन पे एक एच हटा के। ये यही तो है CH3COH एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। तो जो एसिटिक एसिड है उसके एक एच हटाकर रिप्लेसमेंट किया, उसके एक एच को हटा के हमने रिप्लेसमेंट किया इस एसिटिक एसिड के इस वाले कार्बन से। इस वाले कार्बन से जब आप एक एच हटाओगे वहां फ्लोरीन लगाओगे, एक एच हटाओगे वहां क्लोरीन लगाओगे, एक एच हटाओगे वहां ब्रोमीन लगाओगे, दिस इज द आयोडीन। ठीक है, आयोडीन ज्यादा मोटा हो गया, तो क्या होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। मैंने कहा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। मैंने इसमें कहा ये हाई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या है, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपको पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा अगर जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, उसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, En का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
अगर जो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो आपको पक्का मानना है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट में फ्लोरीन सबसे, देखो इतना पार्ट तो सब में कॉमन है, इतना पार्ट तो, ये वाला पार्ट तो सब में कॉमन है, इतना इतना पार्ट तो कॉमन है। थोड़ा मैंने मेरी पता नहीं राइट, ये ड्राइंग बचपन से ही बेकार रही है, इस बात को मैं अभी तक एक्सेप्ट करता हूँ। ये जो, ये इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट तो कॉमन है, केवल इसमें हो रखा है। एक पहले में फ्लोरीन, दूसरे में क्लोरीन, तीसरे ब्रोमीन, तीसरा आयरन। तो एस्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछेगा तो जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसकी सबसे ज्यादा, तो फर्स्ट की सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एस्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये क्या है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एस्ट्रिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एक चीज देखो यार, आप क्या है, स्क्रीन की लाइट कम हो गई क्या, यहाँ देखो क्या है आपके पास, यहाँ देखो एक पहला पार्ट इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात, और दूसरे पार्ट ये वाला देखो। दूसरे पार्ट में क्या है, इस H की जगह अगर मैं प्लस आई वाले डोलूं, पहले फॉर्मिक और इसका कंपेयर कर देता हूँ। ये है फॉर्मिक एसिड HCOOH। देखो मैं इसका डायग्राम बनाऊं कैसे बनेगा, यही पे बनाऊं, H, यहाँ पे C पे डबल बॉन्ड OH। कोई बेस आएगा, अगर वो प्रोटॉन लेगा, कोई बेस आया, बेस ने इस प्रोटॉन को अबस्टैक किया, यहाँ पे दो लोन पेयर है, तो ये वाला यहाँ जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, H C पे डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव। आपको नेगेटिव समझ आएगा ना क्यों लिखा हमने, इस ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर पहले से थे, वो ये रहे सपोज ये वाले। अब इस बेस ने प्रोटॉन अब स्टैक किया, ठीक है, बेस कोई भी है सपोज, ठीक है, और उसने क्या कर दिया, इस यहाँ से सिर्फ इस H पॉजिटिव की फॉर्म में लिया, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव की, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आए, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन काउंट 1 2 3 4 5 6 और 7, इसलिए क्या है यहाँ पे नेगेटिव। अब इस नेगेटिव, नेगेटिव लिखने का मतलब इस एक पेयर को मैं यहाँ ऐसे कंजुगेशन में नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि बगल पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और इसके साथ में क्या है, ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को रखना चाहता है, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, नेगेटिव चार्ज को रखना क्या करता है, पसंद करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मैं अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होगा, सी, और यहाँ ये ऐसा, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे बीच में आए हो एक पेयर के, उन्होंने यहाँ क्या मतलब बॉन्ड बना दिया। अब इस ऑप्शन पे दो लोन पेयर रिटेन, इसके यहाँ देखो दो लोन पेयर पहले से थे, और दो इलेक्ट्रॉन इसके बीच के आएंगे जैसे ये अटैक करेगा इसी ऑप्शन पे, तो वो ये रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 1 7, क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, और ये वाला सेकंड हो गया। अब आप मुझे बताओ यार, यहाँ तो ये हो गया, ऐसे में एसिडिक एसिड का भी तो बना सकता हूँ, एसिडिक एसिड का CH3COOH। यहाँ देखो C ये है, C डबल बॉन्ड O है, ये OH, और ये क्या है, CH3। अब मैंने क्या कर दिया, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है इनको यहाँ कंजुगेशन में ले गया, इसके दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे ले लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ आप, CH3 C, और इस ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर पहले से थे, दो यहाँ से आ गए, और यहाँ क्या बन गया, ऑक्सीजन था, इस दो पेयर्स को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहा, एक यहाँ पे रहा, इसने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन पे H, तो इस पे देखो 2 2 4 2 6 1 7, इससे निगेटिव चार्ज, इस पे 2 2 4 5, इस पे क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो देखो यार, आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, अगर मैं यहाँ इसकी बात करूंगा, ये इतना है, कोई बेस ले लिया मैंने, बी केस में मैंने क्या ले लिया, यहीं पे एक बेस लिया, CH3 डबल बॉन्ड को
और ये क्या ओ एच बेस लिया। बेस क्या करेगा यहाँ से प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, तो यहाँ क्या बनेगा CH3 सी पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे निगेटिव। मैं इस निगेटिव को यहाँ कंजुगेशन में भी तो ले जा सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 मतलब रेजोनेंस करा दिया मैंने इसका, ठीक है, इस ऑक्सीजन पे निगेटिव। और यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड हो। आप मुझे बताओगे कि ये फर्स्ट वाली ये है, एक ये डायग्राम है, ठीक है, और एक ये है। इसका अगर आप ओवरऑल डायग्राम बनाओगे तो क्या मिलेगा, इसका ओवरऑल यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ठीक है, जो ओवरऑल है इस वाले का वो यहाँ पे बना रहा हूँ। एच सी इस ऑक्सीजन और यहाँ ये निगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ रेजोनेंस कर रहा है इन दो पोजीशन के बीच, ठीक है। ये फाइनल स्ट्रक्चर है। जैसे ये क्या फॉर्मिक एसिड था, नाम क्या था फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये दिस इज द फॉर्मेट आयन, दिस इज द फॉर्मेट आयन, ये क्या है फॉर्मेट आयन, फॉर्मेट आयन, ये भी क्या है फॉर्मेट आयन। ये दिस इज द एसिटेट आयन, एसिटिक एसिड का तो बना क्या एसिटेट आयन। प्लस एच का कोई इस एच का कोई रोल नहीं होता है, एच छोटा सा साइज में कोई बड़ा काम नहीं है इसका। लेकिन भाई साहब जो ये मिथाइल है ये अपने आप में बहुत बड़ा राज है, इसका बहुत बड़ी कहानी है अपने आप में। कैसा ग्रुप है CH3, कैसा है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, क्या शो करता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। मतलब ये कहने का मतलब है ये समझो एच एच एच, यहाँ पे ये ऐसा ये तीन छोटी छोटियां नदियां मिलकर इस बड़ी नदी में समाहित हो जाती है और धारा यहाँ को बहती है, धारा इधर को बहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसा ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। इसका जो प्लस आई इफेक्ट है इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाओ तो मैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका यही होगा। इसका जो प्लस आई इफेक्ट है इस मिथाइल का, वो इस नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा, क्या करेगा इंटेंसिफाइड। जो इसका प्लस आई इफेक्ट है वो इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा इंटेंसिफाइड, मतलब क्या करेगा वो यहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन, क्या करेगा डिस्टेबलाइजेशन। देखो मैंने क्या किया कार्बोफॉर्मिक एसिड का ये बनाया, क्या बनाया ये स्ट्रक्चर बनाया, फिर मैंने फॉर्मेट आयन बनाया, फिर मैंने उसका फाइनल स्ट्रक्चर ये बनाया। एक मैंने एसिटिक एसिड बनाया, फर्स्ट पोर्शन मेरा ये यहाँ तक है, ठीक है, ये वाला फर्स्ट पोर्शन है पूरा, दिस इज द फर्स्ट पोर्शन। फिर मैंने क्या किया एसिटिक एसिड बनाया, और एसिटिक एसिड के मैंने आपको थोड़ा ये लोन पेयर और यहाँ कंजुगेशन दिखा। फिर मैंने बेस लिया, बेस ने प्रोटॉन और स्टैक किया तो एसिटेट आयन बनाया, और इस एसिटेट आयन का रेजोनेंस दिखाया। अब मैंने एसिटिक स्ट्रेंथ का कंपेयर किया कि मैंने कहा जो ये फॉर्मेट आयन और एसिटेट आयन है ये वाला एंड ये वाला, इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है, तो मैंने कहा ये एच की कोई औकात नहीं है इस नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करने का, इस कार्बन पे कोई इफेक्ट डालने पे, इसका कोई रोल नहीं है, नो औकात, इसकी कोई औकात नहीं, नो औकात। इसकी औकात है भाई, मैंने कहा ये प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। और वहां ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑलरेडी हाई है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो ऑलरेडी क्या है इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो ऑलरेडी हाई है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो हाई है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो हाई है, और ऊपर से आप धारा और बढ़ा रहे हैं वहाँ, तो इसका मतलब वो उसके नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाइड करेगा, वहां पे डिस्टेबलाइजेशन करेगा। तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में ज्यादा स्ट्रेंथ कौन सी है एसिटिक एसिड की, आपने बोला प्लस आई इफेक्ट की वजह से। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, जो प्लस आई इफेक्ट है यहाँ पे आप कह भी दो, इसे मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ क्या, जो प्लस आई इफेक्ट है, थोड़ा इस समय इसको वो कर दो इस स्लाइड को, जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, जो प्लस आई इफेक्ट है आप कह दो वो क्या करेगा
एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। क्या करेगा वो? एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। अब मैंने आपको यही आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन है, मैं उनको करवा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा माइक परेशान कर रहा है। देखो क्या है, एक ये दे रखा है, क्या ये है आपके पास? सपोज क्या है, CH3 फॉर्मिक एसिड है, HCOOH। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है? CH3COOH। अरे अरे, मैं आपको समझा के लिखता हूँ, दिमाग नहीं चल रहा ना। चलो देखो, एक ये है पहला, HCOOH। दूसरा है एसिटिक एसिड, CH3COOH। तीसरा है प्रोपियोनोइक एसिड, CH3CH2COOH। और चौथा है आइसोब्यूटाइलिक एसिड। आप इसका देखो, पहले स्ट्रक्चर मैं इसका बना रहा हूँ। H C पे डबल बॉन्ड O। जब एस्ट्रिक स्टैंड बनाएंगे तो कार्बोक्सिल आयन बनाएंगे, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है? यहाँ पे CH3, यहाँ से बेस आएगा, प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, ठीक है? इस वाले H को हर जगह बेस निकाल देगा, हर जगह बेस क्या कर देगा, इस प्रोटॉन को अब स्टैक कर देगा। बेस हर जगह इस प्रोटॉन को अब स्टैक कर देगा। बेस हर जगह इस एस्ट्रिक प्रोटॉन को क्या कर देगा, निकाल देगा। यहाँ ये बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH2 एंड COO नेगेटिव। और यहाँ क्या बनेगा, C पे डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है इस पे, यहाँ पे कुछ गलत हो गया, यहाँ पे CH होगा भाई, पहले CH भी होगा यहाँ पे। रुको, इसको सही करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये तो CH3 है, इसका तो होल ट्वाइस है, लास्ट में क्या है, CH। तो इसके बगल में CH है, इसकी एक साइड CH3, एक साइड CH3। अब भी आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में सीखा था, कहाँ है वो? अच्छा, वो मैंने डिलीट कर दिया। चलो देखो, वहां क्या था, प्लस आई इफेक्ट के एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी, अगर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, अगर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, तो हमने पढ़ा था जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब आपको इसकी एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। क्या बताना है इसकी? एसिडिटी का ऑर्डर। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फाइंड आउट, एसिडिक फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ देखो क्या है, अभी मैं थोड़ा आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? इतना पोर्शन तो सब में कॉमन है। इस टाइम मेरी सही लाइन आई। खेल इस वाली इन पोजीशनों का हो रहा है। खेल किसका हो रहा है, इन पोजीशनों का हो रहा है। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ तो H है, मैंने कहा H का उतना इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ CH3 है, ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट। ये इथाइल है, ये क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। और ये क्या शो करेगा, अगेन इट शो प्लस आई इफेक्ट। अब क्वेश्चन उठता है, प्लस आई इफेक्ट है तो लेकिन ज्यादा किसका है? तो आपको पता है एक CH3 में 3H की कोई औकात नहीं है उतनी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जाना है। अब जो C पे H इस वाली नदी ने यहाँ जाना है मिलके, ठीक है? टारगेट ये है। यहाँ 3H का था, यहाँ 2H और उसके साथ एक C और उसपे भी 3H। यहाँ देखो ना, यहाँ सिर्फ किसका था, 3H का कंट्रीब्यूशन था इस धारा में जाने के लिए। आप ऐसे समझो नॉर्मल, यहाँ इस धारा में जाने के लिए 3H का तो है ही है, साथ में एक कार्बन का है, उसके बगल में एक और कार्बन है, साथ में 2H का है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो इथाइल है C2H5, इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो किससे ज्यादा होता है, CH3 से। वो किससे ज्यादा होता है, CH3 से। और समझा मैंने आपको दिया, यहाँ 3 CH3 है और इसी कार्बन से गंगा जा रही है, मतलब 4 का कंट्रीब्यूशन है। यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है पूरा,
और वो ऐसे बड़ी नदी लाएगा तीन को मिला के, तीन छोटी छोटी CH3 इस कार्बन से जा रही है, बगल पे एक कार्बन पे जाएंगी फिर वो, और उस कार्बन पे भी दो मिथाइल ऐसे हैं, और ये पूरी नदी यहाँ से ऐसे निकलेगी। और यहाँ पे देखो इस वाले को चेक करो, एक कार्बन है, एक H है, और टारगेट ये वाली नदी है, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक CH3 है, उस पे ये तीन H है, नेक्स्ट कार्बन है उस पे भी तीन H है। अब बताओ, एक दो तीन और एक कार्बन, एक नदी यहाँ से गई चार की, एक दो तीन चार की नदी यहाँ से गई, तो आठ तो यही हो गए, और एक H की है, एक खुद कार्बन, तो यहाँ वो जो नदी जाएगी वो तीन, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इन पहले और दूसरे से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब इसका प्लस आई इफेक्ट हाइस्ट होगा, हाइस्ट प्लस आई इफेक्ट, और इसका क्या होगा, लीस्ट। अब आप मुझे बताओगे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा किसका होगा, इसमें मतलब फर्स्ट का सबसे ज्यादा, देन सेकंड का, देन थर्ड का, और देन फोर्थ का, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, और क्या है बोला, क्या है, जो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट के। इनवर्सली ऐसा लिखते हैं, तुम्हें लगा मैं पता नहीं कौन से जमाने में खो जाऊंगा, बच्चे गाली देंगे ऐसा पढ़ाएगा तो, बोलेंगे क्या पढ़ा रहा सर, बोल सही रहा, लेकिन नहीं कभी होता, आपसे भी होता होगा यार, गाली क्यों देंगे, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो। एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के, प्लस आई इफेक्ट के। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन और निकाल सकते हो, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई इफेक्ट की, ठीक है। जब इसके इनवर्सली है तो माइनस वाले के क्या होंगे, डायरेक्टली होंगे, ठीक है। ये इतना अभी तक आपने इसमें देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं जो हम, ये वाला थोड़ा इसको आप बड़ा करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अरे यार ये वही समझा रहा हूँ, छोड़ो छोड़ो, इतना करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट वाला ये पॉइंट होगा, इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। यहाँ पे देखो ये वाला, इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, देखो यहाँ पे नाउ द इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस, इंक्रीज द नंबर ऑफ, वे यार देखो, एक Cl आएगा तो इसका फैसिलिट ऐसा करेगा, दो आएगा तो इसका फैसिलिट इस कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे अगर नंबर ऑफ Cl एटम बढ़ेंगे तो उनकी एस्टिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मैं आपको अभी सिखाता हूँ, ये छोड़ो, है वो भाई, भाई ऐसा होता है जिसको चलाना नहीं आता है, मेरे को चलाना नहीं आता तो ऐसा हो रहा है, देखो यार, अबे क्या दबा रहा है, देखो ये है, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं उसको समझा रहा हूँ आपको, क्या है, एज द नंबर ऑफ हेलो, इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ क्या है, हेलोजन एटम, इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, रेड से लिखो, रेड से लिखता हूँ, ठीक है। क्या है पहले, इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, देखो इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं जा रहा था, ठीक है, बहुत एक्सप्लेनेशन में टाइम था इस पे, और आपका वीडियो बड़ा बनता है, वो डाउनलोड में भी टाइम लगा था, इसलिए मैंने ये किया, ठीक है। देखो अगर माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप इंक्रीज होंगे तो वो क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। आप डायरेक्टली पहले ये समझो, अब भी हमने लिखा है पीछे भी, भाई क्या कर रहे थे ऐसे, ये लिखा नहीं था, अरे वो पेज ही कहाँ चले गया, चाहिए आया, चाहिए, अच्छा ये है। देखो ये हमने यहाँ पे लिखा नहीं था, आप बताओ यार कैसी बात कर रहे हो आप, ये नहीं लिखाया था, ये नहीं लिखाया था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा नहीं, अभी नहीं कराया वो वाला, चलो ये देखो जरा, यार हमने जो लिखा है ना, माइनस आई इफेक्ट के एस्टिक स्ट्रेंथ, अभी तो कराया यार, एस्टिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे जो इसने ये डायग्राम बनाया है ना, ये वाला सी पे एच एच आपके लेवल के लिए, सी एल
सी पे डबल बॉन्ड ओ एच, एक ये कर रखा, एक ये बना रखा, पहला ये है, दूसरा इस पे दो सीएल लिया है, सी पे एक सीएल और दो सीएल, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच, क्या बना रहा मैं ऐसे यार, पर एक मैं थर्ड में ये बना रखा, तीन सीएल लगा दिए, ये सी पे डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहाँ देखो आप थोड़ा मैं ऐसे, सी पे डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यार एक बात देखो आप, यहाँ पे एक सीएल है, यहाँ पे दो सीएल, यहाँ पे तीन सीएल, तो प्लस आई इफेक्ट, नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ेंगे तो प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि तीन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो के कंपेयर में ज्यादा, नहीं नहीं, तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दो और एक के कंपेयर में ज्यादा अफेक्टेड करेंगे, मतलब X का माइनस आई इफेक्ट है, सीएल का कैसा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट, तो ये क्या कर देगा, माइनस आई इफेक्ट है, सीएल का इफेक्ट कैसा है, माइनस आई इफेक्ट, इसका मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ, क्या करता है, विड्रॉ, आप ये देखो यार, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, तो इस एच को फैसिलिटेट होना है, ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव आयन बनेगा, यहाँ पे जो नेगेटिव आयन बनेगा, यहाँ पे अगर एक सीएल एटम है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये भी स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराएगा, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो भी स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करवाएंगे, और तीन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इस कार्बन पे, वहां पे मेरी फोटो ना आ रही है इसलिए यहाँ पे बना रहा, अगर ये तीन सीएल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये एक की कंपेयर में क्या करेंगे, पुल करेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन सबसे फास्ट होगा, इन दो के कंपेयर में यहाँ पे स्टेबलाइजेशन सबसे फास्ट होगा, ड्यू टू इन तीन सीएल की वजह से, यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन है इतना समझो आप, वो सबसे ज्यादा होगा, कैसे, इस सीओ है बगल पे नेगेटिव है, विद स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराना, तीन इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप है, आपको पता है ना, ये फंक्शनल ग्रुप, पर इसके बगल का कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा, तो अल्फा कार्बन पे as a halogen atom increases, as the number of halogen atom increases on alpha carbon acidic strength increases, as the number of halogen atom increases अल्फा कार्बन एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, मतलब एक सीएल उतना स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड नहीं कराएगा जितने तीन कराएंगे, मतलब ये तीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे इन कंपेयर टू दो और एक, तो आप बता सकते हो थर्ड फर्स्ट सेकंड में, थर्ड थर्ड का क्या, थर्ड का, अरे अरे ये क्या हो रहा, ये क्या हो गया, क्या होगा थर्ड का, किसका होगा, थर्ड का सबसे ज्यादा, फिर सेकंड का, और देन फर्स्ट का, ठीक है, आई थिंक लैपटॉप की बैटरी कमजोर हो गई है, ठीक है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब आप नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की बात करेंगे, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।